श्री कृष्ण का उपदेश, स्वर्ग और नरक का असली हकदार कौन? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल धर्म और कर्म की महत्ता समझाई, बल्कि ये भी बताया कि मनुष्य के कर्म ही उसके स्वर्ग या नरक के अधिकारी होने का निर्धारण करते हैं। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि स्वर्ग और नरक जाने का वास्तविक अधिकारी कौन होता है और श्री कृष्ण इस विषय पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें। अर्जुन का प्रश्न। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर वीरति को प्राप्त योद्धाओं की चिताएं जल रही थी। अर्जुन मन ही मन बहुत विचलित थे। उन्होंने अपने रथ के पास खड़े श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इतने सारे वीरों का अंत हुआ, कोई पापी था, कोई धर्मात्मा। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, और वास्तव में कौन स्वर्ग या नरक का अधिकारी होता है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं, अनुभव और आत्मचिंतन का विषय है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारा संशय दूर होगा। राजा, संत और डाकू। श्री कृष्ण ने कहा, 3 व्यक्ति एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। एक था धर्मपरायण राजा हरिनाथ, दूसरा एक तपस्वी संत अलोकानंद और तीसरा एक खूंखार डाकू कालीमर्दन। तीनों की आत्माएं यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने तीनों के कर्मों का लेखा जोखा देखकर यमराज से कहा, प्रभु, निर्णय कठिन है। तीनों के जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों है, किसे स्वर्ग दे और किसे नरक? यमराज बोले, इस बार निर्णय श्रीहरि के प्रतिनिधि श्री कृष्ण करेंगे, उन्हें ही ये अधिकार है। तीनों आत्माओं को श्री कृष्ण के समक्ष ले जाया गया। हरिनाथ एक न्यायप्रिय राजा था। उसने अपने राज्य में धर्म की स्थापना की, निर्धनों को सहायता दी, यज्ञ किए, मंदिर बनवाए। लेकिन कभी कभी वो अपने स्वार्थ के लिए शत्रुओं पर आक्रमण करता, निर्दोषों को दंड देता। श्री कृष्ण ने पूछा, हे हरिनाथ, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? राजा बोला, प्रभु, मैंने यथासंभव धर्म का पालन किया, यज्ञ, दान, भक्ति सब कुछ किया। यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो वो राजधर्म की विवशता थी। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे कर्मों में स्वार्थ भी था, अहंकार भी था। तुमने अच्छा किया, परंतु कभी कभी पुण्य दिखावे के लिए किए। तुम्हें स्वर्ग का अनुभव होगा, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। तुम्हें आत्ममंथन के लिए कुछ समय नरक में भी रहना होगा। संत अलोकानंद की कथा। अलोकानंद जंगलों में तप करता था, भिक्षा पर जीवन यापन करता। उसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, न किसी से द्वेष किया, लेकिन उसने समाज से विमुख होकर अपने अकेलेपन को ही आध्यात्मिकता माना। जब लोग उसके पास मार्गदर्शन के लिए आते तो वो उन्हें दूर भगा देता। श्री कृष्ण ने पूछा, हे मुनि, क्या तुमने किसी को आत्मज्ञान देने का प्रयास किया? अलोकानंद बोला, प्रभु, मैं स्वयं को ही खोज रहा था, दूसरों को क्या समझाता? श्री कृष्ण बोले, जो आत्मा केवल अपने उद्धार की चिंता करे वो पूर्ण नहीं है। तुम्हारा तप उच्च है, परंतु त्याग अधूरा है। तुम्हें भी पहले नरक का अनुभव करना होगा, अहंकार के त्याग के लिए, और फिर स्वर्ग मिलेगा। डाकू कालीमर्दन की कथा। कालीमर्दन का नाम सुनते ही सब डर जाते थे। उसने दर्जनों लोगों की हत्या की, डकैती की, गांव जला दिए। लेकिन जीवन के अंतिम चरण में जब उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो वो टूट गया। वो गया जाकर साधु संतों से क्षमा मांगने लगा। दिन रात रोता, भूखे को खाना खिलाता और कहता, मैंने पाप किया है पर अब प्रायश्चित करता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, कालीमर्दन, क्या तुम्हें अपने पापों का पश्चाताप है? डाकू रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे जलाकर भस्म कर दीजिए, पर मेरी आत्मा क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे कालीमर्दन,
जब मनुष्य हृदय से पश्चाताप करता है और सच्चे भाव से सेवा करता है तो वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। तुम्हें नरक का भोग भले ही मिलना था, परंतु तुम्हारे हृदय परिवर्तन ने तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया। अर्जुन का आश्चर्य। श्री कृष्ण की कथा सुनकर अर्जुन चकित रह गया। उसने पूछा, प्रभु, तो क्या अंतिम क्षणों के कर्म पूरी जिंदगी के पाप पर भारी हो सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कर्म का फल समय और भावना पर निर्भर करता है। जब हृदय शुद्ध हो और आत्मा सत्य के मार्ग पर लौट आए तब ईश्वर भी क्षमा करता है। परंतु जो पुण्य दिखावे के लिए हो, जिनमें सेवा भाव न हो, वे स्वर्ग का पूरा अधिकारी नहीं बनते। श्री कृष्ण के सिद्धांत कौन है स्वर्ग या नरक का अधिकारी? कर्म ही निर्धारण करता है। किसी का कुल, जाति या स्थिति नहीं, केवल उसके कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक। भावना की शुद्धता। यदि कोई पुण्य कार्य केवल दिखावे के लिए करता है तो उसका फल क्षीण होता है। वही कोई पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो वो ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यानी जो मुझे पूर्ण समर्पण करता है मैं उसके सारे पाप क्षमा कर देता हूं। स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं। स्वर्ग और नरक केवल आत्मा की यात्रा के विश्राम स्थल है, न कि अंतिम गंतव्य। मोक्ष ही अंतिम ध्येय है। समाप्ति। अर्जुन का समाधान। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि केवल धर्म के कर्म, समर्पण और हृदय की शुद्धता ही स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि वो पवित्र कर्म करे, सेवा भाव रखे और अंत में स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। यही उसका पथ है। श्री कृष्ण के अनुसार स्वर्ग और नरक का अधिकारी वही है जो निस्वार्थ सेवा करे, जो अपने पापों का सच्चे मन से पश्चाताप करे और जो अंततः ईश्वर में समर्पित हो जाए। स्वर्ग और नरक कोई स्थायी पुरस्कार या दंड नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्था है जो उसके कर्मों और भावनाओं के आधार पर बदलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।